हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर एनएमएमएस मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वो हाई स्कूल की मैथमेटिक्स से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक क्लास है। अगर हम आज की क्लास की बात करें तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पर आधारित प्रश्नों को। इन प्रश्नों में मैं सबसे पहले आपको मैंने बताया कि जब हम किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस यानी युगपत समीकरण को हल करते हैं तो हल करने की जो पहली विधि है वो ग्राफीय विधि है। ग्राफीय विधि से हम कैसे प्रॉब्लम को हल करते हैं आज हम लोग उसको सीखना प्रारंभ कर देंगे। ध्यान से देखें कि दो समीकरण दिए हुए हैं यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं। अब ये रैखिक समीकरण युग्म के हल मिलेंगे कि हल नहीं मिलेंगे, अद्वितीय हल होगा कि बहुत सारे हल मिलेंगे, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आप दोनों समीकरण को लिख लीजिए। यहाँ पे जब हम दोनों समीकरण को लिखेंगे तो ये है 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब आप यहाँ पे a1 का मान बताइए। a1 का मान यहाँ पे 3 है। a2 का मान अगर आपसे कोई कहे तो a2 का मान क्या है 9 है। b1 का मान क्या है -1 है। b2 का मान क्या है -3 है। c1 का मान क्या है 2 और c2 का मान क्या है 6 है। अब आप ध्यान से देखें, अगर हम a1 अपान a2 निकालें तो यहाँ पे देखेंगे जब हम a1 अपान a2 निकालते हैं तो ये 3/9 आ जाता है। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 1/3। b1 अपान b2 जब हम निकालते हैं तो ये आ जाता है -1 अपान -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी आ गया 1/3, 1/3। और जैसे ही हम c1 अपान c2 निकालेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2/6, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, ये भी कितना आ गया 1/3। अब इससे हम ये निष्कर्ष पे आते हैं कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। अब जब ये कंडीशन आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि इस साइमल्टेनियस इक्वेशन के या इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अनंततः अनेक हल होंगे। एक चीज तो क्लियर हो गया कि इसके कितने हल होंगे, अनंततः अनेक हल होंगे, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इस साइमल्टेनियस इक्वेशन के होंगे, यानी कि इस दो युगपत समीकरण के बहुत सारे हल होंगे। अब अगर सिर्फ इतना कह दें कि इसके कितने हल होंगे तो आप इतना लिख करके काम चला सकते हैं कि इसके अनेक हल होंगे। लेकिन अगर आपसे ये कह दे कि इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए, ग्राफ के द्वारा बताइए कि इसके कितने हल होंगे, तो ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको तब ये काम नहीं करना होगा। अब आपको इन दोनों समीकरण से y का मान x के पदों में निकाल करके ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा और तब आप देखेंगे कि ग्राफिकली कैसे आप इसे बताते हैं कि इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। तो इसके लिए चलिए हम बताएं आपको करना क्या है। ध्यान से देखें, अगर आपसे कह दे कि ग्राफ द्वारा बताइए तब आप क्या करेंगे, ग्राफ के द्वारा यहाँ पे समीकरण 1 से ध्यान दें -y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, जैसे बराबर को उधर जाएगा तो -3x हो जाएगा और -2 उधर जाएगा आप ध्यान दें यहाँ पे -2 लिखा हुआ है तो ये -2 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या करेंगे 3x - y इज इक्वल टू 2 ही करना चाहिए। अब देखें, अब ये हो जाएगा -y, 3x इधर जाएगा तो -3x + 2, माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x + 2। यहाँ से अब आप ग्राफ प्लॉट करना शुरू करेंगे। उसके लिए करेंगे क्या, ध्यान से देखें, इस तरह से आप बना लेंगे। एक पे लिखेंगे x और एक खाने में लिखेंगे y। अब x का मान आप भिन्न भिन्न रखते चले जाइए। उसके कंपैरिजन में
जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। तो थोड़ा चिन्हों का आप ध्यान रखें। जैसे ही हम x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, कोई भी वैल्यू आप x की रखिए, ठीक, तो देखिए आपको y की वैल्यू क्या मिलती है। तो हम x की वैल्यू 1 रखते हैं। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 - 2 करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, तो y का मान कितना मिलेगा, y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। लेकिन अगर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तब देखिए 2 रखते ही ये 2 3 6 6 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक, x की वैल्यू 3 रखा जाएगा तो क्या मिलेगा, इसको भी चेक कर लीजिए। 3 त्रिक का 9 में से 2 जाएगा 7 मिलेगा। अब इसकी वैल्यू -1 रख दीजिए। अगर ये -1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, -1 रखेंगे तो -3 और -2 तो -5 आ जाएगा। अब इस चीज को जो है आप प्लॉट कर लीजिए। ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ध्यान दें। सबसे पहले x फिर y, पहले x लिखते हैं, x एक्सिस पर चलते हैं, फिर y एक्सिस पर चलते हैं। और जब हम ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि जो दाएं तरफ होता है वो प्लस होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। जो ऊपर होता है y अक्ष पर वो धनात्मक होता है, 1 2 3 4 5 6 7। और नीचे और बाएं तरफ ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू रखी जाती हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऐसे ही यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो ये हो गया ग्राफ पर कैसे आप अंकों को दर्शाते हैं। ठीक, और एक खाना जो है वह 1 यूनिट के बराबर होता है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है, तो आप देख रहे हैं दोनों धनात्मक है। तो जब दोनों धनात्मक है तो एक धनात्मक पक्ष और ये ऊपर, यानी कि x अक्ष के धन दिशा और y अक्ष के धन दिशा पर ही हम जाएंगे। तो पहले x लिखते हैं, तो यहाँ पे आप छोटा सा मार्क कर लीजिए। y की भी वैल्यू 1 है तो यहाँ भी आप मार्क कर लीजिए। अब ध्यान से देखें, x अक्ष के समांतर यहाँ से लाइन खींचते हैं और यहाँ से y अक्ष के समांतर लाइन खींचते हैं। तो ये जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर लीजिए, ये पॉइंट 1 और 1 होगा। इसका मतलब x भी 1 और y भी 1 हो गया। फिर 2 और 4, x पर 2 चलेंगे, x पर कितना चलेंगे, 2 चलेंगे, ठीक है, यहाँ मार्क कर लीजिए। और y पर 4 चलेंगे, 1 2 3 4 यहाँ पे। तो यहाँ से 2 तक x अक्ष के समांतर लाइन खींचेंगे और यहाँ से y अक्ष के समांतर लाइन खींचेंगे। ये जो पॉइंट मिलेगा ये होगा 2 और 4। 2 पॉइंट आपको मिल चुका है। x पे 3 अगर हम चलते हैं तो y पे 7 चलेंगे, तो y पे 7 चलेंगे, चलिए x पे 3 और y पर 7। तो यहाँ से आप समांतर ऐसे खींच लीजिए, तो एक पॉइंट हमें यहाँ भी मिल जाएगा। आप ध्यान से देखें, ये पॉइंट मिल रहा है। अब देखते हैं x पे -1 चलते हैं, तो x पे -1 यहाँ पे है और y पर -5 यहाँ पे है। तो ध्यान दें, यहाँ पे आ गया और यहाँ से ऐसे समांतर एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिलाते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे ही इन सारे पॉइंट्स को हम मिलाएंगे, आप ध्यान से देखें, एक हमें लाइन मिल जाएगी। ये जो लाइन मिलेगी ये बिल्कुल सीधी लाइन होगी, ठीक है। अब हम दूसरे समीकरण से सेम यही काम करेंगे। ये लाइन देखिए, यहाँ पे अगर आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे तो ये बिल्कुल सीधी लाइन आपको मिलेगी, यहाँ पे तिरछी लाइन नहीं होगी, ठीक है। ये बिल्कुल सीधी लाइन मिलेगी। ऐसे ही जब हम दूसरे समीकरण को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमें यही लाइन मिलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रॉम सेकेंड। जैसे ही आप इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, ध्यान दें, एक x एक y। अब आप सेकेंड के लिए सेकेंड समीकरण से y का मान x के लिए सॉल्व कर लीजिए, ठीक। तो y का मान यहाँ पे हो जाएगा -3y = -9x + 6। माइनस से जब आप भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा, -3 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो y = क्या आ जाएगा,
y इज इक्वल टू आ जाएगा -9x, तो ये प्लस हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। अब बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जैसे ही आप देखेंगे x की वैल्यू 1, तो आप इसमें जैसे ही x की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा y की वैल्यू भी 1 मिल गई। देखिए 9 में से 6 जाएगा 3, 3/3, और x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 मिल जाएगी। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 7 मिल जाएगी। x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू -5 मिल जाएगी। अब आप ये बताएं, इन दोनों प्लॉट को देखें x और y के, यहाँ से ये बिल्कुल सेम मिल रहा है, दोनों स्थितियों में एक ही लाइन मिल रही है। चूंकि ये पॉइंट्स सेम है 1 - 5, ये पॉइंट्स क्या हैं, सेम है, तो दोनों सिचुएशन में एक ही लाइन मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका हर पॉइंट इसका हल है, हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। तो इसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कैसे ग्राफीय विधि द्वारा हम ये बता पाएंगे कि दो समीकरण के अनंततः अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट कुछ भी रख सकते हैं तो दोनों में सेम हो जाएगा। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इसके अनंततः अनेक हल होंगे। कितने हल हो जाएंगे, बहुत सारे हल हो जाएंगे। ये सब पॉइंट इस पे हल होंगे, क्योंकि यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 1 x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 इस समीकरण का हल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2, यहाँ भी x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, तो ये भी 2 और 4 भी इसका हल हो जाएगा। हर पॉइंट इसका हल हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो ये 3 और 7, तो x का मान 3 और y का मान 7, क्योंकि ये दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो इस लाइन का हर पॉइंट इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट आएंगे, तो कितने पॉइंट आ सकते हैं एक लाइन पर, बहुत सारे, हजारों पॉइंट आ सकते हैं, लाखों पॉइंट्स आ सकते हैं, यानी कि अनंत पॉइंट आ सकते हैं। तो इसके कितने हल होंगे, अनंत हल हो जाएंगे। तो अतः ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यानी कि रेखा युग्म के अनंततः अनेक हल होंगे। ये जब आप ग्राफ पर कॉपी पर इस तरह का बना करके जैसे ही प्लॉट करेंगे आप, तो आप ये देखेंगे कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये तिरछी लाइनें नहीं होंगी। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप विशेष ध्यान रखिएगा कि प्लॉट आप अच्छे से करिएगा। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ये पहला टॉपिक था कि कोई भी दो वेरिएबल में दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंततः अनेक हल होंगे, तो उसे हम कैसे प्लॉट करेंगे। यही क्वेश्चन अगर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दें, जैसे यहाँ पे 4 कर दें, तो ऐसे सिचुएशन में C1 और C2 के मान बदल जाएंगे। और जब C1 और C2 के मान बदल जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे इस पॉइंट को सेटिस्फाई आपने करा दिया, यहाँ पर जैसे ही आप सेटिस्फाई कराएंगे तो दोनों में वैल्यू बदल जाएंगी। और जब आप प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, जैसे एक लाइन ऐसे आ रही है तो दूसरी इसके जस्ट पैरेलल आ जाएगी। तो इसे आप होमवर्क के रूप में कर सकते हैं कि यहाँ के वैल्यू चेंज कर दीजिएगा और इसे आप लगाइएगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिएगा, तो यहाँ पे 2 लाइन मिलेंगी और दोनों समांतर हो जाएंगी। यानी कि दोनों लाइन आपस में कट करेंगी नहीं तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और जब कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, यानी कि असंगत हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, यानी कि रेखा युग्म जो है वो संगत है। तो आप एक लाइन यहाँ भी ये भी दिखा सकते हैं कि संगत है, तो हम लोग ग्राफिकली भी दिखा दिए। ठीक है, मैथमेटिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से हमने आपको प्रूफ कर दिया कि अनंततः अनेक हल कैसे मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के हमारे जितने भी नोटिफिकेशन हो आपको आसानी से प्राप्त होता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे दो रेखाएं यानी कि 2 रेखा युग्म के अद्वितीय हल होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें। ओके, थैंक यू।